Assalamu alaikum dear students. Question number 6, exercise 2.3, evaluation of limit. Students पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, लिमिट h अप्रोच 0 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय h। लिमिट एवल्यूएशन का प्रोसीजर आप जानते हैं कि अगर x अप्रोच 0 है या h अप्रोच 0 है तो हमें h की जगह 0 पुट करना होगा। तो हम यहाँ h की जगह 0 पुट करते हैं, यहाँ भी मैंने h की जगह 0 पुट कर दिया और यहाँ भी मैंने h की जगह 0 पुट कर दिया। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि x प्लस 0 आ गया, x प्लस 0 x के बराबर है। तो ये मेरे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x, और आप जानते हैं स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास बात आई 0 डिवाइडेड बाय 0 फॉर्म, जो इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अब इस तरीके से हम तो लिमिट इवेलुएट नहीं कर सकते क्योंकि इनडिटरमिनेट फॉर्म बनता है। तो हम जाते हैं क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं कि कहाँ पे हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास न्यूमरेटर जो है इसको हम रेशनलाइज कर सकते हैं। रेशनलाइज करते वक्त हमने इस माइनस को प्लस में बदल के उस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो आइए मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। मल्टीप्लाई करते हैं हम स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x से, और यहाँ पे डिवाइड करते हैं हम स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। अब स्टूडेंट न्यूमरेटर को देख ले तो हम एक फार्मूला फिट आता है a माइनस बी प्लस बी का। अगर ये हम a कंसिडर कर ले और ये b कंसिडर कर ले तो यहाँ पे a माइनस बी और यहाँ पे a प्लस बी बनता है। और आप जानते हैं कि अगर a माइनस बी को हम मल्टीप्लाई कर ले a प्लस बी से तो यहाँ से आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं स्क्वायर ऑफ फर्स्ट माइनस स्क्वायर ऑफ सेकेंड। तो आइए इस फॉर्मूले की मदद से हम न्यूमरेटर की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। हम लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ फर्स्ट माइनस स्क्वायर ऑफ सेकेंड, और डिनोमिनेटर को हम इकट्ठा लिखते हैं h मल्टीप्लाइड बाय x प्लस h स्क्वायर रूट प्लस x स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट आप जानते हैं कि यहाँ से ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो लिमिट h अप्रोच 0, ये आ जाएगा x प्लस h और माइनस x डिवाइडेड बाय दिस इज h इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। आप जानते हैं कि प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो सकते हैं, तो मैं प्लस x को माइनस x से कैंसिल करता हूँ, ऊपर h बच गया, तो हम ये नीचे का h जो है ये ऊपर के h के साथ कैंसिल करते हैं। तो यहाँ से हमें मिलता है लिमिट h अप्रोच 0 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। चूँकि h अप्रोच 0 है तो हमें h की जगह 0 लेना पड़ेगा। आइए h की जगह 0 लेके देखते हैं कि क्या आंसर मिलता है। यानी 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h की जगह 0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x आ गया। अब स्टूडेंट्स अगर x को 0 से ऐड कर ले तो x बनता है, सो दिस इज 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। अब स्क्वायर रूट ऑफ x यहाँ 2 दफ़ा ऐड हो गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x, एंड दिस इज द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन का पार्ट बी लेते हैं। पार्ट बी हमारे पास है लिमिट x अप्रोच a x पावर m माइनस a पावर n डिवाइडेड बाय x पावर m माइनस a पावर n। नॉर्मल रूटीन से अगर हम इसकी लिमिट इवेलुएट कर ले तो चूँकि x अप्रोच a है तो हमें x को a से बदलना पड़ेगा। तो आइए x को a से बदल के देखते हैं कि क्या मिलता है। x की जगह अगर हम a ले लें तो यह आएगा a पावर n माइनस a पावर n, और नीचे भी हम अगर x की जगह a ले लें तो यह आ जाएगा a पावर m माइनस a पावर n। यहाँ से भी हमारे पास 0 आता है और डिनोमिनेटर से भी 0 आता है,
तो ये 0 डिवाइडेड बाई 0 फॉर्म आ गया जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। हम लोगों ने इम्पोर्टेंट लिमिट के टॉपिक में एक फार्मूला पढ़ा था जो मैं यहाँ दोबारा से लिखना चाहता हूँ। अगर मेरे पास है x पावर n माइनस a पावर n, तो ये बराबर होगा x माइनस a, या आएगा x पावर n माइनस 1 प्लस x पावर n माइनस 2 इंटू a, फिर है x पावर n माइनस 3 इंटू a स्क्वायर, और इसी तरह ये x पावर 0 इंटू a पावर n माइनस 1 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि x पावर 0 जो है 1 के बराबर है, तो आप यहाँ से इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम x पावर m माइनस a पावर m का फार्मूला देख लें, तो उसी पैटर्न को फॉलो करके हम लिख सकते हैं x माइनस a, अब n की जगह m रिप्लेस हो जाएगा, तो जहाँ जहाँ आपके पास n है उसको m से बदल दें। x पावर m माइनस 3 इंटू a स्क्वायर, और इसी तरह a पावर m माइनस 1 आ जाएगा। हम स्टूडेंट्स न्यूमरेटर की जगह में उसकी फार्मूला वैल्यू डालता हूँ, डिनोमिनेटर की जगह पे उसकी फार्मूला वैल्यू यानी उसके फैक्टर्स लिखता हूँ। तो यहाँ से हमारे पास आएगा लिमिट x अप्रोच a, न्यूमरेटर बन जाएगा x माइनस a इंटू x पावर n माइनस 1, इसी तरह पावर n माइनस 2 इंटू a, और लास्ट टर्म लिखता हूँ a पावर n माइनस 1। डिनोमिनेटर पे आते हैं, ये मेरे पास आ जाएगा x माइनस a, ये आएगा x पावर n माइनस 1 और x पावर m माइनस 2 इंटू a, और आखिरी टर्म लिखते हैं, आ जाएगा a पावर m माइनस 1। हम लोगों ने इससे पहले इंपॉर्टेंट लिमिट के टॉपिक्स में ऑब्जर्व किया था कि यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स n होंगे, और इसी तरह यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स m होंगे। आप x माइनस a को x माइनस a से कैंसिल कर सकते हैं। चूँकि यहाँ पे x अप्रोच a है तो हम x की जगह a लिखते हैं, जहाँ जहाँ हमारे पास न्यूमरेटर में x है उसको हम a से बदलते हैं, तो आएगा a पावर n माइनस 1, इसी तरह a पावर n माइनस 2 इंटू a, और लास्ट टर्म बन जाएगा a पावर n माइनस 1। डिनोमिनेटर में हमारे पास चूँकि x अप्रोच a है, तो फिर से हमें डिनोमिनेटर में भी x की जगह a लिखना पड़ेगा, तो a पावर m माइनस 1 प्लस a पावर m माइनस 2 इंटू a, और लास्ट टर्म आ जाएगा a पावर m माइनस 1। स्टूडेंट्स इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे इन दो को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा a पावर n माइनस 1। आप जानते हैं यहाँ पावर 1 होता है, बेसिस अगर सेम हो तो पावर्स 8 हो जाते हैं, तो अगर n माइनस 2 को हम 1 से 8 कर ले तो n माइनस 1 आता है। यहाँ भी a पावर n माइनस 1, और आखिरी टर्म भी हमारे पास a पावर n माइनस 1 है। इसी तरह हम डिनोमिनेटर में भी अगर इन दो को आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो बेसिस सेम है, पावर्स 8 हो जाएंगे, तो m माइनस 1 आ जाएगा। सो दिस इज a पावर m माइनस 1, a पावर m माइनस 1, और आखिरी टर्म भी है a पावर m माइनस 1। हमने पहले से ऑब्जर्व किया हुआ है कि न्यूमरेटर में जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो n है, और डिनोमिनेटर में जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो m है। तो अगर हम यहाँ पे n टाइम्स n दफ़ा a पावर n माइनस 1 ऐड कर ले तो आंसर हमारे पास आएगा n टाइम्स a पावर n माइनस 1, और यहाँ हम m टाइम्स एडिशन कर रहे हैं तो यह आएगा m टाइम्स a पावर m माइनस 1। अब स्टूडेंट्स हम इसको थोड़ा मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ से कांस्टेंट m को m से डिवाइड कर लिया, और ये जो a पावर m माइनस 1 है इसको मैं ऊपर शिफ्ट करता हूँ, तो आएगा a पावर n माइनस 1, और जब ये ऊपर शिफ्ट होगा तो पावर के दोनों टर्म्स जो है वो अपना साइन को देंगे, यानी दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस m प्लस 1 हो जाएगा। आइए इसको थोड़ा मज़ीद सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो यह आएगा n डिवाइडेड बाई m इंटू a पावर। अब बेसिस सेम है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगे, तो n माइनस 1 माइनस m प्लस 1 आ जाएगा। स्टूडेंट्स आप यहाँ माइनस 1 जो है इसको प्लस 1 के साथ कैंसिल कर सकते हैं, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा इसका वह है n डिवाइडेड बाई m इंटू a पावर n माइनस m, एंड दिस इज द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। थैंक यू।